मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीते 6 जुलाई को मुहर्रम जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ था। इसकी चर्चाएं हो रही है। जो मुस्लिम लीडर हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वह इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता तो कर ही रहे हैं, और कहीं एक जगह से स्वर उठता है तो राजनीतिक रूप से वह बहुत जगह उसका असर होता है। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो मुहर्रम जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ, वह इसलिए हुआ क्योंकि एक मार्ग निर्धारित रहता है कि इस मार्ग से ही जुलूस निकलेगा। मार्ग निर्धारित कर दिया गया, पहले ही सबको बता दिया गया कि यह निर्धारित मार्ग है, इसी मार्ग पर जुलूस निकलेगा। लेकिन अगर जोर ज़बरदस्ती करके जो नियत मार्ग है उसको छोड़ करके जोर ज़बरदस्ती करके गलत मार्ग पर जाने का प्रयास करेंगे तो पुलिस आपको रोकने का प्रयास करेगी, और पुलिस रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाती है। और बैरिकेडिंग जब लगा है तो समझ जाना चाहिए कि यह रूट प्रतिबंधित है यहाँ से, इसलिए बैरिकेडिंग लगाया गया है। अब तजिया जुलूस को लेकर के बैरिकेडिंग को तोड़ना और उसको तोड़ करके ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ना, तो यह क्या है? नियम का उल्लंघन है, यानी कि जोर ज़बरदस्ती। और बैरिकेडिंग कहाँ किया गया था? तो जो उज्जैन में मंदिरों की श्रृंखला है, मंदिरों का मार्ग है, वहाँ बंद किया गया था। अब जो मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे वह जोर ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो जो कांग्रेस के नेता हैं, मुस्लिम के नेता हैं, अब वह मार्मिक कहानियां बना रहे हैं कि देखो किस प्रकार से मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे निहत्थे लोगों पर पुलिस ने बर्बर अत्याचार किए। टाटा कंपनी के प्लास्टिक रॉड से, जैसे कि प्लास्टिक के रॉड में पहले से तेल लगा करके रखा हो और रॉड ऐसा कि चमड़ी छील दे, ऐसे रॉड से वहाँ पर तजिया का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे लोगों को पर लाठियाँ बरसाई गई, उनके चमड़े छील दिए गए। मध्य प्रदेश पुलिस ने इतना बर्बर अत्याचार किया। लेकिन बर्बर अत्याचार किया यह याद है, लेकिन क्यों किया यह भी तो समझना पड़ेगा। बैरिकेडिंग को तोड़ने की क्या आवश्यकता है? बैरिकेडिंग पर कूद फान करके आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता है? जबकि आपको पहले ही मार्ग बता दिया गया है कि इस मार्ग से जुलूस निकलेगा, यहाँ ठहरेगा, यहाँ नहीं ठहरेगा। फिर जो प्रतिबंधित मार्ग है उसमें आप घुसने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो स्वाभाविक है लाठीचार्ज होगा। अब इसके लिए शासन प्रशासन को घेरना और एक राजनीतिक माहौल बनाना, राजनीतिक के साथ साथ मुसलमानों के भावनाओं को भड़का करके दंगाई माहौल बनाना, यह तो बहुत दंगा फैलाने वाली बातें हैं। और दूसरी बात कि बिहार में अजय यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई। अजय यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई। क्यों हुई हत्या? बस वह अपने दरवाजे पर खड़ा है और कुछ लोग आते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं, मार पिटाई करते हैं और अजय यादव की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। कुछ लोगों का नाम आया, अब गिरफ्तारी हुआ नहीं, यह खबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन अजय यादव की हत्या हुई, इस पर कभी किसी ने कोई हो हल्ला नहीं मचाया, कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई हिंदूवादी नेता, कोई भाजपा का नेता नहीं आया लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए कि देखो निर्मम अत्याचार हुए हैं अजय यादव पर और अजय यादव की हत्या कर दी गई। तो कहानी बनाना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, लोगों को भड़काना, अपने पक्ष में माहौल तैयार करना, यह सब बहुत लंबे समय से देश में चल रहा है। जब भी कोई मध्य प्रदेश में भी सेक्स स्कैंडल हुआ था, वहाँ भी लव जिहाद हुए थे, लेकिन न कोई कांग्रेस का नेता, न कोई मुस्लिम नेता, न कभी कोई आवाज़ उठाया, न कभी कोई टू शब्द बोला, न कुछ कहा। तो देश में यह सब चलता है। जो अपना स्टैंड ले लिए हैं वो उधर की ही बात करते हैं। उनके हक में, उनके पक्ष में होता है तो अच्छी बात है, उनके हक में, उनके पक्ष में नहीं होता है तो सब अत्याचारी हो जाते हैं, सब शोषक हो जाते हैं। तो देश में बहुत सारे लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं मनगढ़ंत,
कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन सच्चाई खुल करके सामने आती है और उन्हें सच का सामना करना पड़ता है। कोई कितना भी हल्ला मचा ले, झूठ बोल ले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई एक दिन उभर करके आता ही है।